बिना शंकर भगवान की शरण में गए कीर्ति बाबू राम जी की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। आपको बताऊं, मानस को आप पढ़िएगा, आज से 450 साल पहले गोस्वामी जी ने इनकी रचना की। उस समय समाज में एक बड़ा विकृत स्वरूप था भक्तों में। क्या स्वरूप था? जो वैष्णव भक्त थे वो शैव को नहीं देखना चाहते थे, और जो शैव थे वो वैष्णव को नहीं देखना चाहते थे। सरकार, दोनों में ये थे कि हम सुपीरियर तो हम सुपीरियर, हम बड़े। वैष्णव कहते थे हमार भगवान बड़, और शैव कहते थे हमार शंकर जी बड़, हम काहे के लिए छोट माने अपन को। इसी का परिणाम देखिए, 4 स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। कहां कहां याद है? प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। आप नासिक के कुंभ में जाइएगा, नासिक में 2 स्थान पर मेला लगता है कुंभ। एक तो नासिक में लगता है पंचवटी में, और दूसरा लगता है वहां से 25 किलोमीटर दूर त्रयंबकेश्वर में। 2 स्थान पर मेला क्यों? वहां भी यही बवाल हुआ, वैष्णव और शैव आपस में भिड़ गए, तो कहा गया भाई अलग अलग हो जाओ। तो जितने वैष्णव अखाड़े हैं ये सब पंचवटी में रहते हैं, गोदावरी मैया के तट पर, और जितने शैव परंपरा के पोषक वाले महात्मा हैं वो त्रयंबकेश्वर रहते हैं, कुशावर्त कुंड में नहाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विकृति को समाप्त करने के लिए मानस में स्थान स्थान पर लिखा, जिन राम शंकर को लेकर हम और आप लड़ते हैं, दर्शन करिए। राम जी शंकर जी को अपना भगवान मानते हैं और शंकर जी राम जी को अपना भगवान मानते हैं। गोस्वामी जी संबंध स्थापित करते हैं कि शंकर जी और राम जी में क्या संबंध है। चौपाई का दर्शन करिए। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शंकर जी राम जी के क्या हैं? सबसे पहले सेवक। शंकर जी राम जी के क्या हैं? क्या है? सेवक। सेवक हैं शंकर जी, इसलिए दिन भर राम 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 जपते हैं। सेवक स्वामी, शंकर जी राम जी के क्या है? स्वामी। ये राम जी मानते हैं, इसलिए राम जी ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके पूजन किया। और तीसरा सेवक स्वामी सखा सिय पी। रावण जैसे आताताई से वसुंधरा को मुक्त करने के लिए राम जी और शंकर जी सखा बन करके व्यवहार करते हैं। ये राम जी और बाबा का संबंध है। हम भगवान के भक्त हैं तो पहला लक्षण जीवन में ये घटित होना चाहिए कि मन से वैर समाप्त हो जाए। वैर मानव जाति के प्रति, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि कोई शत्रुता निभाने आ रहा है, वहां साधुता से व्यवहार चलने वाला नहीं है। कोई शत्रुता निभाने आ रहा है तो उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, वहां साधु नहीं बनना चाहिए। वो जमाना गया गांधी जी वाला, मैंने सुना है ऐसा, आप लोग भी सुने होंगे। पूज्य बापू कहते थे कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल दे दो, ऐसा है ना। वो जमाना गया, यदि आप गाल दे देंगे तो लोग इतना थपरिया देंगे कि पूरा गाल लाल हो जाएगा दोनों। पुनः आपको एक बार कह रहा हूं, यदि कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो ये उसकी दुर्बलता नहीं है, ये उसका संस्कार है कि वो आपको अपने से बड़ा मान करके आपको प्रणाम कर रहा है। यदि हम कमजोर समझ रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इसलिए आदर करिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी, भगवान राम के भक्त का यही लक्षण है। क्या? बीनु छल
विश्वनाथ पद में राम भगत कर लक्षण। राम जी के भक्त का यही लक्षण है, वो बिना छल के भगवान शंकर को प्रेम करे। आपने पूछी राम कथा, मैंने शिव चरित्र सुनाया, जानबूझकर सुनाया। क्यों? मैं आपका मर्म जानना चाहता था और मैं जान गया। भरद्वाज जी आप सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त वेदा। आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। कल गोस्वामी जी कथा को काशी से प्रयाग लेकर आए थे, याद है ना? आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके जा रहे हैं। तीसरा घाट प्रवेश हुआ। बाबा कहते हैं परम रम्य गिरे वर कैलासो, परम रम्य गिरे वर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विसारा, तेहि गिरि पर्वत बिटप विसारा, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, तरु बिलो की उर अति सुख भय, तरु बिलो की उर अति सुख भय, प्रणाम निज कर डासे नागरी पुछारा, निज कर डासे नागरी पुछारा, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार कैलाश के दिव्य शिखर पर जहां भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है, वहां एक विशाल बट का वृक्ष है। बट समझते हैं ना? बट यानी बरगद, बरगद। विशाल बरगद के वृक्ष को देखे एक दिन भगवान शंकर, इतना आनंद आया कि बाबा अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर बिछाए। सेवक नहीं बिछाए, कौन बिछाया? अपने हाथ से। जिस मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कहो, दूसरा के भरोसे रहने वाला आदमी फिर भगवान मालिक है। सवेरे क्यों नहीं पढ़े बाबू? हमको कोई जगाया ही नहीं। अरे कोई जगाएगा तब आप पढ़ेंगे। जिसको जगाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए वो पढ़ गया। जिसको पढ़ना होता है वो स्वयं जगता है, उसको जगाना नहीं पड़ता। लक्ष्य यदि प्राप्त करना है तो आत्मनिर्भर होने का स्वभाव बनाइए, और ये स्वभाव बचपन से होना चाहिए।
बच्चे यदि सवेरे सो के उठ रहे हैं तो बच्चों में संस्कार डालिए कि उठने के बाद अपना चादर जो रात को ओढ़े अपने हाथ से उसको फोल्ड करें, ना माई फोल्ड करी, माई कबले करी। अब बताइए, यदि ये लापरवाही का स्वभाव बचपन में बन गया तो ये लापरवाही बुढ़ापे तक बना रहेगा, और यदि बचपन में व्यवस्थित रहने का स्वभाव बन गया तो फिर जीवन में वो जीव जहां भी रहेगा हमेशा व्यवस्थित ही दिखाई पड़ेगा आपको। ये स्वभाव होता है। भगवान शंकर अपने हाथ से अपना बागंबर बिछाएं। अब बिछा करके बाबा बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कैसे बैठे भगवान शंकर? कैसे बैठे? अभी हम बोले हैं कैसे बैठे हैं? सहज। माइक में बोला, हाँ वह सहज सुन लिए हम। माइक लगा है, माइक सहज ही कहाँ लगल बा? कैसे बैठे? सहज। सहज बैठे सहज ही शंभु कृपाला। एक बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं आपको, जीवन में सहज हो जाना ही भजन है। आप समझ रहे हैं? जीवन में सहज हो जाना ये भजन है। मनुष्य सब हो जा रहा है, सहज नहीं हो पा रहा है। इसलिए देखिए, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहे। सहज होने का अर्थ है बनावट से दूर। जो मनुष्य जितना सहज होगा वो उतना प्योर होगा। जो जितना सहज होगा वो उतनी लंबी यात्रा कर पाएगा। और जहां बनावट, हमारे महाराज जी कहते हैं जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट। कहो, जितनी बनावट उसके लिए, बनावट के लिए उतनी मिलावट। और जहां जितनी मिलावट वहां क्वालिटी में उतनी गिरावट, ये सिद्धांत कहता है? इसलिए सहज होइए। हम जैसे हैं वैसे अपने को स्वीकार कर लेना, ये सहजता है। बनावट क्यों करनी पड़ती है? हम जब अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और जैसा हम हैं नहीं वैसा बनने का प्रयास करते हैं तो हमको बनावट करनी पड़ती है। बतिया बुझाता? और जहां बनावट करिएगा टेंशन बना रहेगा, कहीं पोल खोल न जाए कोई। तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि पोल खोल के कोई चला जाए? सहज रहिए। सहज रहना ही जीवन का भजन है। उत्तमा सहजावृत्ति कहा गया है। उत्तमा सहजावृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा। योग के 8 पायदान हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो मनुष्य योग साधन करता है, कहा गया है कि योग साधन करना जीवन का मध्यम व्यवहार है। श्रेष्ठतम व्यवहार क्या है? इससे भी बड़ा, योग करने से पहले सहज हुआ जाए। उत्तमा सहजावृत्ति, सहज हो जाना उत्तम वृत्ति है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है जो बोल रहे? कोई कठिन तो नहीं बोल रहे हैं ना? बी सिंपल, बी एज यू आर। आप जैसे हैं वैसे रहिए। यदि यहां बाल नहीं है तो नकली चिपकाने का प्रयास न करिए, भले टोपी पहन लीजिए, बात अलग है। टोपी पहन के घूमिए, क्या दिक्कत है? संत भैया, हम आपको नहीं कह रहे हैं, मतलब हम दूसरी बात कह रहे हैं। हमारे पंडित जी को देखिए, कोई टोपी नहीं पीछे पहने। आप पंडित जी के पीछे देखिए, जैसे है स्वीकार करिए, आनंद में रहेंगे। हमारे बाबा पर्वत पे रहते हैं, वो पहाड़ पर,
लेकिन कोई महल में रहकर जितना आनंद में नहीं रहता होगा, मेरे बाबा उतने आनंद में कैलाश में रहते हैं। ये सहजावृत्ति का प्रभाव है, ये सहजावृत्ति का प्रभाव है। सहज रहिए। बाबा कैसे बैठे हैं, एक हम लोग भजन गाते हैं, दर्शन करिए। गावा हो। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत वेशधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत वेशधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत वेशधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत वेशधर। भूत प्रेत वै हो, भूत प्रेत वै तालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। भूत प्रेत वै तालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। अजर अमर। बर तरयति वर देव 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 अजर अमर। शैल सुता संग हो, राम के प्रसंग, तरंग गंग जटा जूट में। शैल सुता संग राम के प्रसंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। डमरू त्रिशूल धारी जय कामारी त्रिपुरारी। 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 हे शिकारी नाथ हो, हे शिकारी नाथ हो, भक्ति दो अभंग, तरंग गंग जटा जूट में। हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। तरंग गंग जटा जूट में। तरंग गंग जटा जूट में। अरे गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। बाबा परम शांत हो करके उस बरगद के वृक्ष के नीचे अपना बागंबर बिछा करके विराजमान हुए बैठे, परम शांत। बाबा को इस शांत स्वरूप में देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और दौड़ करके मैया बाबा के पास गई। जैसे मैया बाबा के पास गई, भगवान शंकर ने आदर करके मां को अपने बाम भाग में स्थान प्रदान किया। कहाँ स्थान प्रदान किया? बाम भाग आसन हर दीन
मां ने भगवान शंकर से कहा, बाबा आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, त्रैलोक्य आपकी सेवा में प्रस्तुत रहता है, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। प्रभु यदि आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं, तो आज आप कृपा करके मेरे संशय भ्रम का अंत कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, आपको भ्रम है? मां कहती इस जन्म का नहीं, ये पिछले जन्म वाला है। क्या भ्रम है? मां कहती प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता होते हैं, वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं कैलाश, आपको यहां कैलाश में मैं एक ही काम करते दिन रात देखती हूं। अजय बाबू, किसी भी व्यक्ति का प्रमाण पत्र सबसे सटीक कौन बना सकता है? कहिए कहिए। हाँ कहिए बाबूजी। हाँ क्या बोले बाबूजी? हाँ एकदम सही बोले। अर्धांगिनी एक वो जो अपने पति का अथवा पुरुष का सटीक प्रमाण पत्र बना सकती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। क्यों? वो उसको एकांत में देखती है, और जीव जब एकांत में जाता है तो अपने असली रूप में आ जाता है। ये बात अलग है कि 99% माताएं एक ही बात कहती हैं, करम फूट गया इस आदमी से शादी हो करके। सब एक ही डायलॉग मारत है। लेकिन आपको कहूं, यहां पर मेरे बाबा का प्रमाण पत्र मेरी मैया बना रही हैं। कहती है प्रभु जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं कैलाश, उस दिन से आपको मैंने केवल एक ही काम करते हुए देखा है। क्या? तुम पूनि राम राम दिन राति, आप भी दिन रात सादर जपहु अनंग अराती। अनंग यानी कामदेव। कामदेव का क्या नाम है? अनंग। बाबू आए क्या? जय हो जय हो। हाँ क्या नाम है? अनंग। कामदेव का क्या नाम है? अनंग। अनंत नहीं, अनंग। अनंग, बिना अनंग, अंग के अनंग। और अराती यानी शत्रु। हे काम शत्रु यानी भगवान शंकर, जिस दिन से विवाह करके आई हूं मैं आपको एक ही काम करते देखी हूं। क्या? तुम पूनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। मां कहती है मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये अयोध्या के महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी ही हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक तत्व हैं? शंकर भगवान ने कहा आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया? मां कहती है प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कोई गुण नहीं होता, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी एक राजा के पुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर इस जन्म में महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है। आप मुझे बताइए वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, फिर बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, विवाह सुनाइए,
राजा बनते बनते वन में चले गए क्यों, ये सुनाइए। कैसे रावण का राम जी ने अंत कर दिया वो सुनाइए। वापस आए अयोध्या के राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। इतना कहने के बाद पार्वती मैया कहती है प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है उसको भी सुना दीजिएगा। है गूढ़ाउ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहाँ पावही। मां पार्वती ने आपस गमन तक ये पूरे चरित्र को मां ने क्रमवत पूछा है भगवान शंकर से। और आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़े ना तो नाम सुनाई पड़ते दो बातें याद आती हैं। क्या? सबसे पहले तो उसका चरित्र याद आता है और फिर उसका रूप याद आता है। आप दर्शन करिए, कोई व्यक्ति यदि घर में आने वाला हुआ तो आएगा एक हफ्ते बाद, आपको सूचना मिल गई, फोन आया एक हफ्ते बाद अमुक व्यक्ति आपके घर में आने वाला है। आप सुनते टेंशन में, वो तो दुष्ट आदमी है, हमारे घर क्यों आ रहा है? अभी वो एक हफ्ता बाद आने वाला है लेकिन उसकी दुष्टता पहले पहुंच गई है। वही किसी के आने की सूचना मिलती है, अरे वो हमारे घर आ रहे हैं, वो तो साधु हैं, वो अभी आए नहीं, उनकी साधुता चली आई। किसी का भी नाम सुनने पर उसका चरित्र और उसका स्वरूप पहले ही पहुंच आता है। ये घटित यहां भी हुआ। जैसे मां ने कथा पूछी, शंकर भगवान के हृदय में पूरा राम चरित्र आ गया और हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। तेरे आने की जब खबर महके तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। जीवन में सदाचार का चरित्र ही खुशबू बन करके महकता है चारों ओर। राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में आ गया, चरित्र आया, चरित्र के साथ चरित्र से निर्मित चित्र भी आया। क्या? श्री रघुनाथ रूप उर आ। भगवान मंदिर में दिखाई दे चाहे ना दे, हृदय में दिखाई देने चाहिए। इस बात को समझिएगा। कई लोग रोज मंदिर जाते हैं लेकिन यहां नहीं दिखाई पड़ते हैं, और कई लोग घरे बैठे रहते हैं लेकिन जब आंख बंद करते हैं यहां भगवान का दर्शन कर लिया करते हैं। यदि ये जीवन में घटित होने लगा तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका घर ही मंदिर बन गया है। आनंद में रहिए। मंदिर में जाकर भी लोग भगवान को नहीं देख पाते। इतना सुंदर माला पहने थे ना, माले में रह गए, साड़ी में रह गए, धोती में रह गए, झूमर में रह गए। एसी लगाया का हो मंदिरवा में, 5 मिनट नहीं बैठते हैं, गर्मी है बहुत बाहर। भगवान के दर्शन के लिए नहीं बैठना है, गर्मी से बचने के लिए मंदिर में बैठना है। इस प्रकार के दर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा दर्शन हो कि यहां दर्शन होने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ रूप उर आ। बाबा ने दर्शन किया, परिणाम क्या हुआ? परमानंद अमित सुख पावा। बाबा परमानंद में भर गए। और गोस्वामी जी कहते हैं
राम जी का दर्शन मिलते भगवान शंकर ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनहि। 2 दंड यानी एक दंड में 24 मिनट। तो कीर्ति बाबू 2 दंड में कितने हो गए? 45 कितने मिनट हो गए? अरे बोला करिए। भोजन वोजन हुआ दोपहरिया में? लगे आप लोग तो लगता है कि सालों से भोजन ही नहीं मिला। कितने मिनट हुए 2 दंड में? 48 मिनट। 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में गए। ध्यान में से बाहर निकल करके बोले, बाबा देवी झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान शंकर बोले, देवी कल बाबा के बाराती आए थे यहां पर। एक आप लोग देखे थे ना, सांप महाराज आ गए थे कल पंडाल में। आज जहां आप लोग बैठे हैं आगे, वहीं गद्दे के नीचे बैठे रहे 3 घंटा। कल आगे आज नहीं है वो कल बारात विदा हो गई, गए वो। कल आगे कोई नहीं बैठा था, अकेले वही बैठे थे बस। अब आप बताओ, यदि अंधकार में सांप के ऊपर पांव पड़ी जाए तो क्या लगेगा? सांप लगेगा? नहीं, क्या लगेगा? जोर से कहिए। रस्सी लगेगा। लेकिन क्या वो रस्सी है? नहीं, वो है सांप। लेकिन प्रकाश के अभाव में वो रस्सी झूठी रस्सी ही सर्प जान पड़ती है। उसी प्रकार देवी मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनके अभाव में ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रकाश आने के बाद जैसे रस्सी से सर्प से रस्सी समाप्त हो जाए, उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये झूठा जगत समाप्त हो जाता है। इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा। संसार झूठा है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। सिद्धांत कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जिस वस्तु को जितना छोड़ने का प्रयास करिएगा वो उतना और आएगा, और जिसको जितना पकड़ने का प्रयास करिएगा वो उतना दूर भागेगा। छोड़ने से कुछ भी छूटने वाला नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। सरकार गलत बोले तो सरकार क्षमा करिएगा। छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। किसको पकड़ना है? इस भजन को पकड़ना है। जीवन में जब भजन का आनंद प्राप्त होने लगेगा तो विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा।
आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, धीरज बाबू, एक उदाहरण दे रहा हूं। इतने कमजोर नहीं है हम। आप यहां से हम जब परसों आने लगे तो हम मने मन सोचे हम जा कहां रहे हैं, ये खेत कितना दूर चलना है भाई। फिर सोचे यहां लोग आएंगे कैसे। तो मान लीजिए आप यहां से पैदल जाने लगे और 100 मीटर जाने के बाद तांबा महंगा होता है कि पीतल? तांबा महंगा है। अच्छा चलिए तांबे मान लीजिए। हाँ, तांबे का एक इतना बड़ा गगरा मिल जाए, गगरा समझते हैं ना, इतना बड़ा गगरा मिल जाए सड़क पर गिरा हुआ तांबे का, लेंगे कि छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे। हाँ तो सही बात है, कोई ले लेगा, काहे छोड़ देंगे? वो भगवान ने भेजे हैं लेने के लिए, छोड़ देंगे? काहे छोड़ देंगे? ले लेंगे ना। तांबे का गगरा उठा लिए, वहां से और आगे चले 100 मीटर 200 मीटर, अब चांदी का गगरा दिखाई पड़ गया। क्या करिएगा, कहिए अब बताइए। तांबा गया मिट्टी में, तुरंत चांदी उठा लेंगे। अब चांदी लेके चल रहे हैं, आधा किलोमीटर गए तब सोना का गगरा दिखाई पड़ गया। अब बोलिए, सोना दिखाई पड़ेगा तो क्या करेंगे? चांदी पटकेंगे, सोना का गगरा उठा लेंगे। अब दर्शन करिए, चांदी दिखाई पड़ा तो किसी ने आपको तांबा फेंकने के लिए कहा नहीं, चांदी दिखाई पड़ा तो तांबा अपने आप छूट गया हाथ से। उसी प्रकार सोना दिखाई पड़ा तो चांदी छोड़ना नहीं पड़ा, सोना दिखाई पड़ते चांदी छूट गया। उसी प्रकार जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। और ऐसे आप छोड़ने का प्रयास करेंगे तो छूटने वाला नहीं है। ऐसे छूटने वाला नहीं है। इसलिए भजन के आनंद में रहिए। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहो अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना। अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। करते रहोगे
तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। कब? जो करते रहोगे भजन धीरे 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 धीरे। एक दिन में कभी कुछ होने वाला नहीं है। कौन महीना चल रहा है वो? कौन महीना है? अप्रैल। अप्रैल के महीने में आम का गुठली मिट्टी में दबा करके यदि जुलाई के महीने में हम उससे आम ढूंढ रहे हैं तो ये बीज का दोष नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। ये उसमें दोष नहीं है, हमारे में दोष है। क्यों? समय से पहले कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आप यात्रा में लगे रहिए बस। अरे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। आइए इस चौपाई को हम और आप सब जानते हैं, हम और आप मिल करके गाते हैं। बाबा कहते हैं मंग